Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. So, a couple of days ago, Turkish defense analyst Hakan Kilic ने recently ये कहा है कि पाकिस्तान तुर्की से गज़ब बॉम्ब परचेज कर सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियल पाकिस्तानी या टर्किश गवर्नमेंट स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं आई है कि अभी एनालिस्ट लेवल बात ही है, लेकिन गज़ब बॉम्ब यकीनन एक बहुत इंटरेस्टिंग वेपन है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 2025 में टर्की की जानिब से IDEF डिफेंस एक्सपो के अंदर इस बॉम्ब को पहली बार अनवील किया गया था। इसका नाम का मतलब रैथ यानी कहर इसको कहा जा सकता है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 970 किलोग्राम है और इसको ट्यूबीटैक सेज और MKE ने मिलकर डेवलप किया है। गज़ब बॉम्ब जो है एक तरह का हाइब्रिड वेपन है। थर्मोबारिक ब्लास्ट और कंट्रोल फ्रैगमेंटेशन जो है ये दोनों कंबाइन करता है। थर्मोबारिक वेपन्स किस तरह से काम करते हैं? इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहला, चार्ज फ्यूल पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स किए जाते हैं और इसके दूसरी स्टेज के अंदर दूसरा चार्ज जो है इन पार्टिकल्स को हवा में ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट करता है। इसके नतीजे में एक्सट्रीम ओवर प्रेशर, एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है और गज़ब के केस में स्पेसिफिकली ये टेम्परेचर जो है ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। इस टेम्परेचर के अराउंड जो है कंक्रीट या स्टील भी जो है पिघल जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर इस बॉम्ब के थ्रू जनरेट होता है। फ्रैगमेंटेशन साइड पे बात करें तो 10,000 मेटल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं 1 किलोमीटर रेडियस में। जस्ट फॉर रेफरेंस, स्टैंडर्ड बॉम्ब्स में 3 फ्रैगमेंट्स पर स्क्वायर मीटर होते हैं। गज़ब के अंदर जो है तकरीबन 10.16 फ्रैगमेंट्स पर स्क्वायर मीटर जो है ये डिस्पर्स करता है। तो ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, एक साथ ब्लास्ट भी है और एक तरह का शार्पनल भी है जो कि ब्लास्ट के थ्रू डिस्पर्स होता है। उसके अलावा डिफरेंट वेस्टर्न रिसोर्सेज या वेस्टर्न वेबसाइट्स का अगर आप स्टडी करें तो उसमें वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की जानिब से इस बॉम्ब के हवाले से स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है या ये डिबेट की जा रही है कि ये टेक्निकली थर्मोबारिक बॉम्ब है या एडवांस्ड फ्रैगमेंटेशन हाइब्रिड बॉम्ब है। तो ये ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, लेकिन जो क्लियरली कंफर्म्ड है कि ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन है और कुछ टर्किश मीडिया के अंदर क्लेम किया जा रहा है कि 5 गज़ब बॉम्ब जो हैं एक मीडियम सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगेन ये भी अभी वेरीफाइड नहीं है, ये टर्किश मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, एक तरह की मार्केटिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो चीज़ अगेन क्लियर है कि ये गज़ब बॉम्ब जो है एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका कंपैरिजन हम दुनिया के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ करें, तो अगर हम दुनिया के सबसे बड़े थर्मोबारिक वेपन्स की बात करें तो उसमें अमेरिका का MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स आ जाता है, जो कि तकरीबन 9800 किलोग्राम उसका वेट है और ये आई बिलीव C-130 से डिलीवर होता है। एंड रिसेंट स्टडी के अंदर मुझे मालूम हुआ है कि अफ़गानिस्तान में भी 2017 में यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद रशिया ने एज अ कंपटीशन US के मुकाबले में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से एक बॉम्ब बनाया था जो तकरीबन 7100 किलोग्राम का बॉम्ब है और रशिया का क्लेम है कि ये बॉम्ब जो है 44 टन ऑफ TNT के अराउंड की डिस्ट्रक्शन कैरी कर सकता है। अगर हम गज़ब की बात करें तो गज़ब इनसे काफ़ी छोटा वेपन है वेट के हिसाब से, लेकिन इसका फिर एडवांटेज ऑब्वियसली ये आ जाता है कि आप इसको एक टैक्टिकल वेपन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको C-130 से डिलीवर नहीं करना होगा। इनफैक्ट टर्की ने इसको F-16 से डिलीवर किया है। तो अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे तो अगेन इसको अभी पाकिस्तान की तमाम मेंटेनेंस जो है इस टाइम पे US की जानिब से की जा रही है, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान इसे परचेज करता है तो मे बी इट्स पॉसिबल कि इसको पाकिस्तान के F-16 के साथ इंटीग्रेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगेन पॉइंट ये है कि एक टैक्टिकल फाइटर वेपन है और इसको एक छोटे प्लेटफॉर्म से भी कैरी किया जा सकता है, इसकी बजाय कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के लिए C-130 की ज़रूरत पड़ती है और फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के लिए भी एक हाई प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं ना। ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया कि तुर्की ने भी इसको F-16 से डिलीवर किया है और ऑब्वियसली पाकिस्तान के F-16 के साथ इसको इंटीग्रेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली डॉक्ट्राइन के हवाले से बात करें तो गज़ब बॉम्ब जो है एक तरह से आपकी
काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी को फिल करता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे टेरेन के अंदर ऑब्वियसली क्लोज एरियाज़ के अंदर जो है एनिमी बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, रेडार अरेज वगैरह या रनअवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो इन थर्बोबारिक इफ़ेक्ट्स की वजह से इन बंद जगहों में या टनल्स के अंदर या अंडरग्राउंड स्पेसेस के अंदर जो है ये ख़ास तौर पे लीथल हो सकता है। इसका इंटरेस्टिंगली ड्रोन की डिलीवरी का एंगल भी है, क्योंकि टर्किश ऑफिशियल्स की जानिब से एक तरह की कंफर्मेशन दी जा चुकी है कि इसको फ्यूचर के अंदर ड्रोन अडेप्टेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। और पाकिस्तान अगेन चूँकि टर्किश वेपन्स, टर्किश ड्रोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। हमारे पास बेरख्तार आकिंची ड्रोन मौजूद है जो हैवी म्यूनिशन कैरी कर सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर एक और डिस्कशन जो ऑब्वियसली डिफेंस थ्रेट्स के अंदर डिस्कस की जा रही है, आई डोंट नो उसमें अभी कितनी पॉसिबिलिटी मौजूद होगी, बट ऐसी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि मे बी इन द फ्यूचर चूँकि बाबर क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो बाबर क्रूज़ मिसाइल के वॉरहेड के अंदर जो है बजाय कि अभी एग्जिस्टिंग वॉरहेड के हम गज़ब के वॉरहेड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाबर क्रूज़ मिसाइल जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूज़ मिसाइल्स के अंदर आता है, एक सबसोनिक टेरेन हगिंग क्रूज़ मिसाइल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक वेपन पाकिस्तान के शुमार किया जाता है। तो अगर गज़ब का वॉरहेड जो है इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो आप बाबर क्रूज़ मिसाइल के थ्रू स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को ऑलमोस्ट शोर किल के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक हाई इम्पैक्ट के साथ। बट अगेन ये अभी डिस्कशन ही है, इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो टर्की की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म की क्लियरेंस आपको मिलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ऐसा मुमकिन है कि आपको फिर इसके अंदर बाबर क्रूज़ मिसाइल के अंदर डिज़ाइन चेंजेस भी करने पड़े, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो है ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जो पॉसिबिलिटी कि टर्की की जानिब से इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी किस्म की डोमेन नॉलेज जो है पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की जा सकती है, गिवन कि हमारे रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। अगर इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम ऐड कर सके तो मिल्गन कॉर्वेट्स जो हैं पाकिस्तान की जानिब से परचेज़ की गई हैं। उसके अलावा बेरख्तार ड्रोन्स, TB2, अकिंची ड्रोन, ये तमाम ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन कंप्लीट किए जा रहे हैं, इनकी डिलीवरी हो रही है और आगे इनके कॉन्ट्रैक्ट भी मुकम्मल होने हैं। कि मानकस क्रूज़ मिसाइल की परचेज़ भी जो है पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है या की जा चुकी है। तो ऑब्वियसली एक होल स्पेक्ट्रम के अंदर पाकिस्तान टर्की के साथ डिफेंस अलाइनमेंट में बहुत करीब तौर पे जुड़ा हुआ है, तो उस हवाले से इट्स पॉसिबल कि टर्की की जानिब से आपके साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन या सपोर्ट दिखाई जा सकती है। लास्टली इस पे कंक्लूडिंग थॉट्स ये हैं कि गज़ब बॉम्ब जो है टर्की का बहुत पावरफुल वेपन है। पाकिस्तान और टर्की रिलेशनशिप इस परचेज़ के लिए एक तरह की परफेक्ट बेस है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। इसमें सिर्फ एक और आस्पेक्ट है, वो ये कि चूँकि पाकिस्तान के F-16s के एंड यूज़र एग्रीमेंट जो हैं, इन केस पाकिस्तान जो है गज़ब बॉम्ब F-16 से ऑपरेट करना चाहेगा, उस हवाले से चूँकि पाकिस्तान के एंड यूज़र एग्रीमेंट्स जो हैं वो US के साथ हैं, तो आई बिलीव US का नोटिफिकेशन या US की अप्रूवल जो है इस हवाले से होना ज़रूरी होगी। बट इन केस फ्यूचर के अंदर जो है अगर टर्की की जानिब से ये इंटीग्रेशन ड्रोन्स के अंदर कंप्लीट की जाती है, तो उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान को ग़ालिबन F-16s के लिए शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े और फिर पाकिस्तान जो है इसको अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं है, ये एक तरह की डेवलपिंग स्टोरी है। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से आई या ऑफिशियल न्यूज़ इस बारे में है, तो उसको हम ज़रूर कवर करेंगे। लेट मी नो कि पाकिस्तान को ये बॉम्ब खरीदना चाहिए या नहीं, और ऐसी कौन सी डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो कि पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर हासिल कर सकता है। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।